अभी है एक जल्दीबाजी में है, फिर एजेंडा आपको तो बता दीजिए सर। जल्दीबाजी में है, फिर बताएं। कितने एजेंडों पर मुहर आप संबंधित पदाधिकारी से कितने एजेंडे पर मुहर लगी? कोई एजेंडा नहीं था। कोई इस कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और तमाम सियासी कयासों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर निकल रहे हैं। देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कैबिनेट के बैठक के बाद किस तरीके के फैसले ले रहे हैं और इसके बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आती हैं उन तस्वीरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कारकेट है, जो काफिला है, वो हम दिखा रहे हैं। देखते हैं मीडिया को देखकर मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं। मुख्यमंत्री की अगले कदम और अगले चाल पर हमारी नज़र बनी हुई है। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह सीधे काफिला, कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई रिएक्शन दिया। मुख्यमंत्री का कारकेट सीधे जो है वो यहाँ से निकल गया। मुख्यमंत्री का पूरा जो काफिला है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास है और वहाँ से सरकारी जो मुख्यमंत्री का आवास है वहाँ और वहाँ से राजभवन की जो दूरी महज चंद कदमों की है। और देखिए सीधे तौर पर पूरा जो काफिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो यहाँ से निकल चुका है। कैबिनेट की जो बैठक खत्म हुई है, इस कैबिनेट का विस्तार और देखिए अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी यहाँ से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जो नज़र है वो बनी हुई है। तेजस्वी यादव भी बिना मीडिया से बातचीत किए हुए सीधे निकल गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा है और तमाम मंत्रियों का कैबिनेट से निकलने का जो सिलसिला है शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद सबसे पहले तेजस्वी यादव की गाड़ी निकली और उसके बाद जो अन्य मंत्री हैं धीरे धीरे कर कैबिनेट से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ गतिविधि होती है उस पर हमारी नज़र। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म और इस बैठक से कई तरीके के सवाल और कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर इस बैठक में फैसले किस तरीके से होते हैं वो देखना दिलचस्प काम। परिवहन मंत्री शीला मंडल जा रही हैं। शीला मंडल की ये गाड़ी है, परिवहन मंत्री है बिहार सरकार की। और आगे कैबिनेट से निकलने वाले जो मंत्री हैं फिलहाल मीडिया से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। अंदर क्या कुछ बातचीत हुई है फिलहाल कोई भी जो मंत्री है वो खुलकर बोलना नहीं चाहता है। मीडिया से दूरी बनाकर जाते हुए तमाम मंत्रियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जो मंत्री बाहर निकल रहे हैं उनसे मीडिया के तमाम जो लोग हैं वो बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार इस कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ। और सभी जो मंत्री हैं या जो पदाधिकारी हैं वो निकल रहे हैं तो सीधे सीएम आवास की तरफ उनका जो मूवमेंट है वो दिखाई पड़ रहा है। और हम सीधे बता रहे हैं कि बिहार के सियासत के लिए आज की खबर क्यों अहम है, क्यों खास है। लेसी सिंह की गाड़ी बिहार सरकार की मंत्री है और लगातार मंत्री कला संस्कृति जितेंद्र राय की गाड़ी और कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय भी यहाँ से जा रहे हैं। खेल मंत्री भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी सहित तमाम जो मंत्री हैं वो सब सीधे धीरे धीरे कैबिनेट से बाहर निकल रहे हैं। और जो कयास लगाए जा रहे हैं थे कि आखिरकार आज की कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आएंगी। फिलहाल यह बैठक बिल्कुल सामान्य सी नज़र आ रही है। इस बैठक में वो तमाम जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, इन तस्वीरों में साफ मैसेज है कि फ़िलहाल मीडिया से तमाम जो मंत्री हैं वो दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। और तमाम जो मंत्रियों की गाड़ी है जो पूरा वो अपने अपने रास्ते पर निकल गई है। यानी कई कयास और संशय अभी भी बरकरार है। महागठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर जो संशय की बातें की जा रही थी, जो चर्चा की जा रही थी, वो अभी भी दिखाई पड़ रहा है कि आखिरकार वापस घुमाकर बिहार सरकार के जो भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं उनकी गाड़ी वापस आ रही है। मंत्री इस गाड़ी में नहीं थे और गाड़ी निकल गई थी बाहर। कोई मंत्री जो बातचीत कर रहे हैं उनके बयान भी सुनाएंगे कि आखिर कौन क्या कुछ कहते हैं। मीडिया से तमाम जो मंत्री हैं वो दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं और यही वजह है कि कयास लग रहे हैं कि आखिरकार सरकार में क्या चल रहा है। सुरेंद्र जी, ये तमाम मंत्री मीडिया से आज जिस तरीके से दूरी बना रहे हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद, अमूमन इसके पहले ऐसा नहीं होता था। हर मंत्री मीडिया से बातचीत कर लिया करता था, वो इस तरीके के मैसेज देते थे कि फ़िलहाल अब भवन निर्माण विभाग की मंत्री की गाड़ी है जो चक्कर लगा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भवन निर्माण विभाग के जो मंत्री वो निकल चुके हैं। अब आगे क्या कुछ होता है वो भी देखते हैं। कोई भी मंत्री सीधे तौर पर मीडिया से बात करने से बचते हुए दिखाई पड़ रहा है। जरूरत थी गौतम जी, आज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, कितने एजेंडे पर मुहर लगी?
कोई एजेंडा नहीं था। कोई अचानक बैठक बुलाई गई फिर बिना एजेंडा अचानक की? बुलाई गई थी, कैबिनेट की बैठक कभी भी की जा सकती है। तो कुछ खास बातचीत नहीं हुई? ये कोई खास बात नहीं। सियासत में बड़े चर्चे हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के ऐसी कोई सियासत की कोई चर्चा नहीं थी, बस एक नॉर्मल बैठक थी कैबिनेट। क्या सभी लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की? जी हाँ, सभी लोगों से बात तेजस्वी और नीतीश ने बातचीत? निश्चित तो होती है, हमेशा होती रही है, आज भी हुई। अच्छा, आज की बैठक बड़े अजीब, मतलब अगर किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई फिर कैबिनेट का बैठक करने का उचित कैबिनेट का मुद्दा होता है, मुद्दा कोई जरूरी नहीं है कि कैबिनेट का जो मुद्दा है उसे बाहर ही किया जाए। कैबिनेट में जो चर्चाएं होती हैं इंटरनल चर्चा, मतलब कुछ चर्चाएं हुई हैं तो वैसा कोई विशेष चर्चा नहीं था, नॉर्मल चर्चा थी। तो नॉर्मल में कुछ फाइल तो साइन हुई होगी? कोई ऐसा एजेंडा नहीं। एजेंडा, लेकिन मंत्री जी की बातें जरूर बता रही है कि आज की बैठक में कुछ तो हुआ है अंदर, जिसे बाहर बताने से हर कोई कतरा रहा है। ये बिहार सरकार में मंत्री है, कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, लेकिन जब पूछा गया कि बैठक में अंदर क्या हुई तो बस सामान्य सी बातचीत थी। बहुत छोटे देर के लिए, बहुत कम समय के लिए बैठक बुलाई गई थी, किसी एजेंडे पर मुहर नहीं लगी, कोई बड़े जो मामले हैं वो सामने नहीं आए। तो आखिरकार इस कैबिनेट बैठक का औचित्य क्या था? सवालों के घेरे में भी ये कैबिनेट बैठक रहेगा। कैबिनेट की बैठक में हुआ सर। अच्छा, हम बताएंगे, अभी है थोड़ा सा एक काम के कितने एजेंडों पर मोहर लगी है? से बताएंगे फिर आपको। सर प्लीज सर, प्लीज सर। अभी है एक जल्दीबाजी में है, फिर एजेंडा आपको तो बता दीजिए सर। जल्दीबाजी में है, फिर बताएंगे। कितने एजेंडों पर मोहर आप संबंधित पदाधिकारी से पूछिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।